मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज दूदू। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। विद्वान मुनरो ने इस संविधान को संयोग और विवेक का शिशु कहा है। संयोग और विवेक का मतलब है कि कुछ चीज़ें इस संविधान में संयोग से बनी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अपना विवेक इस्तेमाल करके संविधान में शामिल किया गया है। इसीलिए मुनरो ने कहा है कि ये संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। इसी तरह जेनिंग्स कहता है कि ब्रिटिश संविधान विकसित है, निर्मित नहीं। अर्थात ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है। जिस तरह से धीरे धीरे करके काल खंड में अलग अलग समय पर चीज़ें विकसित होती है, उस तरह से ब्रिटिश संविधान का भी विकास हुआ है। उसका निर्माण नहीं हुआ है, उसे निर्मित नहीं किया गया है। इसके बारे में कहा जा सकता है कि ये जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश संविधान ऐसा संविधान है जो भारत की तरह लिखित संविधान नहीं है। भारत का संविधान एक पूर्णतया लिखित दस्तावेज है, जिसके हर धारा पर, धारा की उपधारा पर व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय तक भी जा सकता है, उसे प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन ब्रिटिश संविधान में ऐसा नहीं है। ब्रिटिश संविधान धीरे धीरे करके भी विकसित हुआ है। कुछ चीज़ें वहाँ पर परंपराओं के आधार पर शामिल हुई हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ब्रिटेन के संविधान में बहुत ज़माने पहले की बात है, जो वहाँ के राजा हुए उनको इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, तो वो जितनी भी पार्लियामेंट की अधिवेशन होते थे उसमें वो शामिल नहीं होते थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान नहीं रखते थे। तो उनकी तरफ से प्रधानमंत्री को वो भेज दिया करते थे, या जो उनके मंत्री होते थे उनको भेज दिया करते थे। तो धीरे धीरे एक परंपरा विकसित हो गई कि वहाँ के राजा उसमें शामिल नहीं होंगे और राजा की तरफ से एक कैबिनेट मंत्री ही वहाँ पर जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि राजा शामिल नहीं होता और वहाँ पर मंत्री को भेज दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें राजा शामिल नहीं होकर के मंत्री ही भाग लेता है। तो ये एक परंपरा का उदाहरण है। इसी तरह बहुत सारी परंपराएं हैं जो राजा से संबंधित है, संसद से संबंधित है। बहुत सारी परंपराएं हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान न केवल संयोग है बल्कि ये विवेक का भी शिशु है। ये पूरी तरह से लिखित संविधान नहीं है, अर्थात ये जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है, या जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। अब हम इसकी विशेषताओं पर ध्यान देंगे। इसमें कई सारी विशेषताएं हैं, जिसमें से पहला है, जैसा मैंने अभी बताया, विकसित संविधान। जैसे कि भारतीय संविधान का 1919 का एक्ट आया, 1935 का एक्ट आया। 1935 के एक्ट की बहुत सारी चीज़ें भारतीय संविधान में एज इट इज़ शामिल कर ली गई। कुछ विशेषताएं आयरलैंड के संविधान से ली गई, कुछ विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई, कुछ विशेषताएं इंग्लैंड के संविधान से ली गई। यानी कि हम भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं। उसी तरह इस जितनी भी चीज़ें ली गई हैं उनका धीरे धीरे करके विकास हुआ। इसी तरह ब्रिटेन के संविधान में भी धीरे धीरे चलकर चीज़ें विकसित हुई, इसीलिए हम उसको विकसित संविधान का नाम लेते हैं। दूसरी विशेषता है अलिखित संविधान। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन का संविधान एक लिखित दस्तावेज नहीं है, जैसा कि भारत का संविधान है।
जितनी उसमें धाराएं हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ा जा सकता है, उनको अच्छी तरह से एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस तरह का ब्रिटिश संविधान नहीं है, वो अलिखित संविधान कहलाता है। तीसरी विशेषता है एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान का मतलब यह है, एकात्मकता का मतलब यह है कि जब शक्ति का केंद्र किसी एक जगह पर होता है तो हम उसे एकात्मक संविधान कहते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान में जैसे सम्राट के पास पूरी शक्तियां हैं, लेकिन उनका वास्तविक इस्तेमाल वहाँ का प्रधानमंत्री करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एकात्मक संविधान है, क्योंकि पूरी की पूरी जो शक्ति है वो संविधान में है और उनका वास्तविक इस्तेमाल ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन के संविधान में की जो संसद है उसको बहुत अधिक शक्तिशाली कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन का जो संसद है वो सब कुछ कर सकती है, यानी कि वो केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। केवल वो एक काम है जो ब्रिटिश संसद नहीं कर सकती, इसके अलावा सारी चीज़ें ब्रिटिश संसद कर सकती है। यानी कि इसको हम कहते हैं कि शक्ति का केंद्रण एक जगह है, एकात्मक शक्तियां हैं। चौथी विशेषता है लचीला संविधान। लचीला संविधान का अर्थ ये होता है कि जिस संविधान में हम कुछ आधारों पर परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात उसमें संशोधन कर सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन के प्रारूप लिए गए हैं, जिनके आधार पर हम भारतीय संविधान को बदल सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान तो आपको भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। लचीला संविधान का मोटा मोटा जो अर्थ आपको समझना है वो ये है कि ऐसा संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके। 5वीं विशेषता है पैतृक और सीमित या वंशानुगत संविधान। पैतृक का मतलब यह है कि जो पुश्तैनी चीज़ है, माने जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। वंशानुगत का भी अर्थ यही है कि वंश परंपरागत वो प्रथा, वो परंपरा चली आ रही है, यानी कि बहुत पुराने ज़माने से वो चली आ रही है। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटिश संविधान में जब जॉर्ज हुआ करते थे, अर्थात राजा हुआ करते थे, उनके ज़माने से ही कई सारी परंपराएं, कई सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो संविधान में परंपरागत आधार पर चली आ रही हैं, तो वो अभी भी उसमें व्याप्त हैं। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं पैतृक, सीमित या वंशानुगत संविधान। 6ठी विशेषता है धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं। धर्मनिरपेक्ष संविधान का मतलब ये होता है, जैसे हम उदाहरण लें नेपाल का। नेपाल के संविधान को कहा गया है कि वो नेपाल इज़ अ हिंदू किंगडम। वहाँ के संविधान में लिखा हुआ है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज्य है। हमारे संविधान में लिखा गया है कि भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि संविधान की तरफ से किसी भी धर्म की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई राज्य धर्म नहीं होगा। राज्य द्वारा या सरकार द्वारा किसी भी धर्म को न प्रोत्साहन दिया जाएगा, न किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वहाँ पर नागरिकों को सभी तरह की धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन जो वहाँ का राजा है, उन राजा के लिए यह आवश्यक है कि वो केवल प्रोटेस्टेंट ईसाई ही हो सकते हैं। इस रूप में हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो
राजा जो है वो ईसाई ही हो सकता है। 7वीं विशेषता यह है कि वहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसका मतलब यह है कि जिस दल का भी वहाँ बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है। जैसे भारत में भी यही है, भारत में भी इसी प्रक्रिया को अपनाया गया है। जिस भी दल के द्वारा बहुमत हासिल किया जाता है, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है और उसी दल के द्वारा सरकार बनाई जाती है। तो यहाँ पर भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली का एक मतलब ये भी है कि संसद ही सर्वोच्च है। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटेन के संविधान में संसद को सबसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। वो हर तरह के कानून बना सकती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि वो केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ वो कर सकती है। वहाँ पर क्लियर कट मेजॉरिटी के आधार पर सरकार बनती है और फिर वो जो पार्लियामेंट है वो बिल पेश करती है और उसी के आधार पर सारे कानून और सारी प्रक्रियाएं बनाई जाती हैं। इसी आधार पर जो 8वीं विशेषता है वो हम कहते हैं कि वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता है। जैसे अगर हम भारत से उसकी तुलना करें तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में ये माना जाता है कि संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह ब्रिटेन के लिए कहा जाता है कि वहाँ पर संसद ही सब कुछ है, क्योंकि भारत के संविधान में पूरा संविधान लिखित रूप में हम उपस्थित कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं, जबकि वहाँ का जो संविधान है वो पूरी तरह से लिखित न होकर के अलिखित है। तो वहाँ पर जो सर्वोच्चता स्थापित की गई है वो सदियों से संसद की सर्वोच्चता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है मिश्रित संविधान। मिश्रित संविधान का मतलब है कि वहाँ का संविधान है वो मिला जुला है। उसमें राजतंत्र भी है, उसमें कुलीन तंत्र भी है और उसमें लोकतंत्र के भी तत्व पाए जाते हैं। राजतंत्र जहाँ पर कि राजा होता है, कुलीन तंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों का शासन होता है। कुछ धनिक लोग भी हो सकते हैं उसमें, कुछ सामंत लोग भी हो सकते हैं। ये प्रथा पहले होती थी, अभी ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों के ही तत्वों को शामिल किया गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक मिश्रित संविधान है। 10वीं जो विशेषता है वो ये है कि वहाँ पर विधि का शासन है। विधि का शासन का मतलब यह है कि हर चीज़ विधि द्वारा ही लागू की जाएगी। विधि के सामने सब समान हैं, उनमें जाति, रंग, भेद, लिंग किसी भी आधार पर कोई परिवर्तन, कोई भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि का शासन का मतलब यह है कि विधि के समक्ष ब्रिटेन का प्रत्येक नागरिक समान है। ब्रिटिश संविधान में कानून को प्रमुखता हासिल है और ब्रिटिश शासन से ही विधि के शासन की व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में भी ली गई है। जब आप सेकंड पेपर पढ़ेंगे भारतीय संविधान तो आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि विधि का शासन क्या है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। यानी कि सिद्धांत रूप में ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है। निरंकुश राजतंत्र का मतलब है कि वहाँ पर राजा का शासन मौजूद है जो कई वर्षों से चला आ रहा है, जो वंश परंपरागत है। किंतु वास्तव में राजा एक शानदार कठपुतली के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगर वास्तव में देखा जाए तो भारत में जैसे राष्ट्रपति की स्थिति है, केवल आपातकाल को छोड़कर वो भी एक रबड़ स्टैंप की तरह ही काम करता है। तो इसी तरह से ब्रिटेन में जो राजा है
वो भी एक शानदार कठपुतली के समान ही काम करता है। तो हम देखेंगे कि वहाँ पर ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में काफ़ी अंतर है। सैद्धांतिक रूप से ऐसा दिखाई देता है कि ब्रिटेन का संविधान लोकतांत्रिक भी है, संसदीय शासन व्यवस्था भी है, वहाँ पर कुलीन तंत्र भी है क्योंकि पीयर्स भी होते हैं वहाँ पर। तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें वहाँ पर ऐसा लगेगा कि व्यवहार में कुछ अलग चीज़ है और सिद्धांत में कोई दूसरी चीज़ है। तो इस तरह से ब्रिटिश संविधान की मोटी मोटी विशेषताएं यदि देखें तो हम मोटे रूप में 11 विशेषताएं कह सकते हैं। तो आपको एक एक चीज़ को समझना होगा और समझ के उसको पढ़ना होगा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।